गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा क्या है। फिर भी मैं बता देती हूँ, हमारी जो आज की रीडिंग है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे। मीन्स आपके जो फ्यूचर में जो पार्टनर होंगे जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, उनका कैरियर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, लुक्स वाइज वो कैसे होंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे। उनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल रखे हैं गाइस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं बल्कि मैंने पिकर पाइल रीडिंग रखा है। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, मैं दिखा देती हूँ। पहला जो कार्ड है द टेम्पल पाथ नंबर 12 एंड द सेकंड वन इज एक्शन कार्ड जो है यहाँ पे नंबर 17। यहाँ पे दो कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं गाइज। आपको इन दोनों में से जो कार्ड सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इस रीडिंग में, इस पाइल में ही आपकी जो है आपके लिए वो मैसेज होगा, या फिर जो भी, अगर आपको ऐसे चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप नंबर से भी जा सकते हो। ओके, मैंने नेम के इनिशियल जो है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वहाँ से भी आपके नाम के अकॉर्डिंग जो है वो भी है जो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपसे सारी बातें रिजोनेट नहीं करेंगी। आपसे जो भी बातें जितनी भी रिजोनेट करती है प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ओके, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू है गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने जो पहला कार्ड चूज़ किया है द टेम्पल पाथ का, तो हम चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है गाइस इस कार्ड को, तो चलिए हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स पाइल 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं द मून एंड द चैरियट। टैरोट से देख लेते हैं और क्या आता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स पाइल 1 के लिए। मेरे व्यूअर के भी पर्सन फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, प्लीज गाइड कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल। देखते हैं सारे कार्ड्स। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप्स।
पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी गाइज, आप इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। भले ही आपको इस बात का पता हो या ना हो, आपको यूनिवर्स ने साइन दिया हो या आपको ऐसी फीलिंग आई हो या नहीं हो, लेकिन जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं जानते हो, आप उनसे मिल चुके हो इन पास्ट। आप दोनों का जो रिश्ता है गाइस, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी कर्मा, मीन्स सारी सिचुएशन जो भी होती है ना, सब भर भर कर है आपकी लाइफ में। खुशियाँ भी है, एक दूसरे के लिए प्यार भी है, फीलिंग भी है, बीच में रुकावटें भी हैं, एंड लेकिन एंड में सब कुछ ठीक भी होगा। मीन्स आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए है बना हुआ। सो भले ही चाहे कितनी भी दूरियां हो, अगर हो सकता है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, आपके एक्स हो, या आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो, आप उन्हें क्योंकि जानते हो यहाँ पे। सो चाहे जो भी वजह रही हो, आप दोनों के दूरियों की जिस वजह से ये दूरियां आई हैं, लेकिन वो जो दूरियां आई हैं, एंड में आप दोनों एक भी होंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे है कि आप दोनों ही एक जर्नी पे चल रहे हो, एक जर्नी आप दोनों की स्टार्ट है, एंड इसमें बहुत सारे कर्मास इंक्लूडेड हैं गाइस। इस वजह से जो है, हो सकता है आपके लाइफ में बार बार ऐसा होता होगा, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते होंगे, लेकिन आपका कोई भी रिलेशनशिप चलता नहीं होगा। मीन्स आपको हमेशा जो है फेलियर का सामना करना पड़ता होगा। मीन्स आप चाहते हो, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाते हो उस चीज़ को, उस रिलेशनशिप को संभालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना पड़ता होगा, आपको धोखा मिलता होगा, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती होंगी। लेकिन इन सब में आपके लिए कोई एक, आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, बहुत लोगों को जानते होंगे, हो सकता है आपके ऑफिस में आपके कलीग होंगे, या आपके रिलेटिव में होंगे, या चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे, कुछ भी, लेकिन उनमें से जो आपका एक जो है वो सोलमेट है, जिनसे आपको मिलना है, आप उन्हें बेहतर जानते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उतनी क्लियरली नहीं हो पाती होगी, क्योंकि आप दोनों के जो थॉट्स हैं, मैंने कहा है कि अलग अलग हैं, एंड जिस वजह से आर्गुमेंट होती होंगी, झगड़े भी होते होंगे। अगर आप उनसे मिल चुके हो तो, आप अगर जानते हो तो, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसकी वजह है कर्मा यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों एक सोल जर्नी पे हो। जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है, जो लोग सिंगल हैं, तो मैं बता दूं कि आप बहुत जल्द जो है आपकी उनसे मुलाकात होगी। ऐसे वक्त पे होगी जहाँ पे आपको मीन्स एक सपोर्ट की, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी, वहाँ पे आप किसी का वेट कर रहे होगे कि कब यहाँ पे कोई आपकी हेल्प करेगा, एंड उस सिचुएशन में जो है आपको हेल्प दी जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों सोल मेट हो, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइस, वो कैरियर में बेहतरीन होंगे। कैरियर में वो, उनका नेचर ऐसा होगा कि वो जिस चीज़ को भी करने के लिए एक बार ठान लेते हैं, तो उस चीज़ पे वो, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें सक्सेस आगे मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि वो किसी भी चीज़ को जो करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो
उनका काम समझकर वो करते, बल्कि उस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, उनकी आदत है, उनकी ख्वाहिश है, वो उनका कहीं ना कहीं वो सपना है। अगर वो पैसे के पीछे पागल है तो पैसे कमाना उनका सपना रहा है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कैरियर उनका बहुत अच्छा रहेगा गाइस। वो इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी मिलिट्री फील्ड से हो सकते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, ये सब में हो सकते हैं गाइस। उन्हें जस्टिस करना बहुत पसंद होगा, मीन्स वो किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना वो खुद के साथ करते होंगे, ना ही किसी और के साथ करते होंगे। हाँ, उनकी जो हाइट होगी, पर्सनैलिटी, वो हाइट अच्छी होगी, दिखने में भी काफ़ी हैंडसम होंगे। ज़्यादा गोरे तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन उनका जो कलर टोन होगा वो मीडियम होगा, लेकिन काफ़ी हैंडसम होंगे। उनकी एक अलग तरह की पर्सनैलिटी ही होगी गाइस, जो कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ। कैरियर वाइज मैंने बता दिया है, लुक्स वाइज भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा। तो मैंने बताया ही कि उन्हें जो है जस्टिस करना बहुत पसंद होगा, चाहे वो आप हो या कोई और पर्सन हो। अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया, आपको बुरा भला बोला, झगड़े हुए तो उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगी, नहीं, वो उस चीज़ को लेकर रिग्रेशन में है। लेकिन वो आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते, किसी के साथ भी नहीं करना चाहते, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो उनके जो नाम के जो इनिशियल्स होंगे गाइस, वो होंगे एम से एम, टी, एल, यू, जी, आर, बी हो सकता है, डी एंड के। ये उनके नाम के जो है ये इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस। काफ़ी लविंग एनर्जी में वो हमेशा रहते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसा होता है, एक उस तरीके का उनकी सोच ऐसी होगी। मीन्स वो किसी भी चीज़ में अगर उनसे कोई काम बोला जाए तो वो हर काम को कर सकते हैं। वो ऐसा नेचर नहीं होगा उनका कि हाँ ये काम मेरा नहीं है, ये काम उसका है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनसे बोला जाए आप ये कर सकते हो तो वो बोलेंगे हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह के काफ़ी रोमांटिक होंगे गाइस। इन फ्यूचर में आप दोनों के रियूनियन के बाद आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथ जाएगी, काफ़ी अच्छी जाएगी। भले ही इस वक्त आप दोनों को सेपरेशन का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है क्योंकि आप दोनों एक सोल जर्नी पे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों सोलमेट रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम में भी हो, एंड बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक भी यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी है क्योंकि कर्मा भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो कहीं ना कहीं आप दोनों का रियूनियन होगा अगर आप दोनों जानते हो तो। एंड अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द आपकी उनसे मुलाकात होगी। एंड मैं एक मिनट मैं देखती हूँ कि कब तक वो आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो बहुत जल्द आएंगे गाइस, बहुत जल्द।
यहाँ पे अक्टूबर नवंबर ये मंथ जो है आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। हो सकता है इन मंथ्स में आप उनसे मिले हो, या इस मंथ में आपका एक साइकिल स्टार्ट होता हो। ज़रूरी नहीं होता है कि मंथ के जैसे साल के पहले दिन से ही आपकी साइकिल स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के लिए जो साइकिल का स्टार्टिंग होता है, वो एंडिंग होता है, वो एक टाइम फ्रेम होता है। सो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। सो आपका कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर जो मंथ रहता होगा वो इस तरीके का रहता होगा कि कोई भी सडन शिफ्ट होता है, भले ही वो हैप्पी वाला हो या फिर टावर मूवमेंट वाला हो, मीन्स कुछ भी जो शिफ्ट होता है ना, वो अक्टूबर नवंबर में ही कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। सो फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा गाइस। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, इमोशनल होंगे लेकिन केयरिंग भी हैं, यहाँ पे लविंग वाली एनर्जी भी है, एंड अपनी फैमिली सबसे बहुत प्यार करने वाले यहाँ पे हैं। एंड जाहिर सी बात है आप उनके लिए उनकी फैमिली बनोगे, उनके साथ रहोगे तो वो आपको भी उस तरीके से ही सोचेंगे, आपको भी वैसे ही प्यार देंगे। सो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। A न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मैंने कहा है कि एक नई शुरुआत होगी। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द वो आने वाले हैं गाइस, और अगर आप उन्हें पहले से जानते हो आप तो वो आप अगर आपके एक्स हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो बहुत जल्द वो वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप उस बंदे को जानते तो हो। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैंने कहा है कि आप एक नई शुरुआत करोगे अपनी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं ये इच्छा है, आपकी विश है, और आपकी विश जो है यूनिवर्स सुन रहे हैं तो वो आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी करेंगे। योर हार्ड वर्किंग इज पेइंग ऑफ। एंड वन मोर कार्ड देखती हूँ लास्ट क्या कार्ड आता है यहाँ पे। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो आप बिगर जो पिक्चर है इसके पीछे की वजह, जैसा कि आप अगर उन्हें जानते हो, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, तो इसके पीछे की जो वजह है वो आप नहीं जानते हो। तो ये सब वजह हम इंसान नहीं समझते, लेकिन इसके पीछे की जो वजह होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम सब समझ नहीं पाते हैं। ओके, समझना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। तो यूनिवर्स जो है वो सही टाइम पे कुछ भी हमारी लाइफ में करती है गाइस, कुछ भी हमारी लाइफ में होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सो आप ये मानकर चलो कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वैसा ही रहेगा, हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे आप कार्ड्स में देख ही रहे हैं 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छा रही है, आपकी ड्रीम रहा है, तो वो आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी अपनी तरफ से। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है। हो सकता है आपको एक्शन, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, तो आप उस तरीके से वेट मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो हो सकता है उन्होंने, जैसा मैंने कहा है कि सेपरेशन चल रहा है, कुछ बातें हुई हैं तो जिसे आप दोनों ही हर्ट हुए हो, लेकिन आपके पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभी इंसान चाहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। सो
यहाँ पे यही है कि आप उनका वेट मत करो बैठकर। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में यही कहती हूँ कि बैठकर अगर आप किसी का वेट करते हो तो वो वेट जो है वही है जो आप मैनिफेस्ट करने लगते हो, एंड वही जो है आपका वेटिंग पीरियड और लंबा हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप वेट करो, बेशक आप वेट करो। वेट का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में सोचना बंद कर दो। पहली बात, अपने माइंड को है जो वो डाइवर्ट करो, किसी और चीज़ पे फोकस करो, ताकि आप उस चीज़ पे अपना टाइम दे पाओ। अपना फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने लव लाइफ में वेट कर रहे हो उनका, तो आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपनी स्टडी के बारे में सोचो, आपको जो करना है उस चीज़ के बारे में सोचो। उससे क्या होगा कि आप जो है उनके बारे में नहीं सोचोगे, तो आपका वो टाइम भी पास हो जाएगा, आप अपने आप पे काम भी करोगे, एंड जब सही टाइम आएगा तो आपके जो पर्सन है वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। ओके, सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, एक्शन लो। अगर आपको विश्वास है तो आप कर सकते हो गाइज, यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड ये बताता है कि अगर किसी से गलती हुई है, कुछ भी आपका दिल दुखाया है किसी ने, या आपने किसी का दिल दुखाया, तो माफ़ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। एंड आपने जाने अनजाने में अगर उन्हें हर्ट किया है तो माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर एक माफ़ी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ता सुधर जाता है, तो इससे अच्छी कुछ बात हो ही नहीं सकती है गाइस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, पाइल 2 को चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, द लवर्स एंड द मून का कार्ड है यहाँ पे। द मून का कार्ड ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो पाइल 1 की रीडिंग भी आप देख सकते हो। मुझे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे एनर्जी तो नहीं मिल रही है, थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आपके जो पर्सन होंगे गाइस, पाइल 1 की तरह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे जो वेटिंग वाली जो एनर्जी होती है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे ये पाइल 1 में थोड़ी सी वेटिंग वाली एनर्जी मुझे वहाँ पे दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है, जैसा कि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो मुझे एक्शन वाली ही एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। आप भी जानते होंगे गाइज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, कहीं ना कहीं आप उन्हें जानते हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो, आपके कोलिग्स हों, या फिर आपके रिलेटिव हों, क्योंकि यहाँ पे आप डेफिनेटली उन्हें जानते हो, आप उनसे मिल चुके हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों जो है, आप दोनों रिलेशनशिप में भी गए हो, लेकिन इस वक्त हो सकता है सेपरेशन केस चल रहा हो। सो यहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता है गाइस, जो आप दोनों का जो कनेक्शन है, वो कोई आम कनेक्शन नहीं है जिसे आप ये सोचोगे कि बात ना करके, ब्लॉक अनब्लॉक करके
लड़ाई झगड़े करके बार बार मिलना और बार बार है जो चले जाना, वॉक अवे करके आप दोनों सी यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, यहाँ भी द लवर्स का कार्ड है एंड द बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। सो ये रिश्ता जो है गाइस आप दोनों का, वो कोई आसान नहीं है, कोई खेल वाला रिश्ता नहीं है। जैसा कि अगर आप लोग समझ रहे हो तो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स में पहले देख लेती हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द एम्परर का कार्ड है। यहाँ पे एनर्जी आपकी पाइल 1 की तरह ही है गाइस, आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि उससे बेटर सिचुएशन मीन्स, अगर पाइल 1 की मैं बात नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें क्या है कि उनके जो पार्टनर हैं वो भी उन्हें जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनके रियूनियन में अभी टाइम है, वो जानते हैं उनके पार्टनर कैसे हैं। लेकिन आपकी जो यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है, आप उन्हें जानते तो हो, आपकी लाइफ में वो हैं, आप दोनों का सेपरेशन फेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन मोड ज़्यादा एक्टिवेट है, एक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन की मैं बात करूँ तो आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स उनका जो नेचर होगा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वाले हैं, काफ़ी जल्दी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। लड़ाई झगड़े करने के लिए बोलो तो सबसे आगे रहते हैं, मीन्स अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, किसी ने उन्हें क्यों बोला, क्यों ऐसा कहा, मीन्स इस तरह की उनकी एनर्जी रहती होगी, हमेशा वो ऐसा प्रिटेंड करते होंगे। एंड लेकिन दिखने में काफ़ी हैंडसम है गाइस, नेचर वाइज काफ़ी गुस्सैल मैंने कहा ही, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि आप दोनों, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप सिंगल हो, कहीं ना कहीं ये आपके एक्स ही हैं, आप इन्हें जानते हो। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोग मैरिड भी रहे हैं एंड मैरिज के बाद आप दोनों के बीच में शायद फैमिली इश्यूज हो रहे हो एंड सेपरेशन हो गया हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है। लेकिन आपके जो यहाँ पे पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं फाइट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके लिए वो फाइट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सेपरेशन से वो भी हर्ट हुए हैं, लेकिन वो अपनी गलती, कहते हैं ना कि गलती करना ये मैटर नहीं होता, गलती तो हर इंसान करता है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना, उस गलती को सुधारना, ये बड़ी बात होती है। अपनी गलतियों से सीखना, तो लोग सीखते कम है अपनी गलतियों से एंड सुधारने की कोशिश तो करते ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहे जैसे भी उनका नेचर हो, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं एंड उस चीज़ को वो सुधारने की कोशिश भी करते हैं गाइस। लुकिंग वाइज वो काफ़ी हैंडसम होंगे, टॉल होंगे, उनकी एक अलग तरह की पर्सनैलिटी होगी। मीन्स कहीं ना कहीं ग्रुप, उन्हें घूमना फिरना, ग्रुप में चलना बहुत पसंद होगा। मीन्स एक फ्रेंड सर्कल होगा उनका काफ़ी अच्छा, बेहतरीन एंड काफ़ी अट्रैक्टिव वाली उनकी पर्सनैलिटी है गाइस। मीन्स है, कैसे बताऊँ, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी उनकी होगी। अगर मैं उनका कैरियर की मैं बात करूँ तो कैरियर में वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे होंगे। मीन्स उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जो देखकर लगेगा नहीं कि वो कुछ नहीं करते। मीन्स काम के मामले में वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ करते हैं, उन्हें हर चीज़ का उनके पास आइडिया है, हर चीज़ का उनके पास नॉलेज है। वो चाहे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो करते होंगे, कहीं ना कहीं वो लोगों की मदद भी करते हैं गाइस। कंसल्टेंसी फर्म हो सकता है उनका,
इस तरीके का। एंड उनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी, अपनी बातों से किसी को भी अब अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी बातों से वो किसी को भी मना सकते हैं। मैंने लुक्स वाइज बता दिया, उनका कैरियर भी बता दिया, एंड और क्या लेकिन प्यार आपसे बहुत करते गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों जो है वो सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी मिल रही है गाइस, इसी साल 2022 में आप दोनों का रियूनियन होने वाला है। ये बहुत मीन्स क्या बोलूँ, मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि ये 2022 जो है ये लास्ट दिसंबर तक गाइस आप दोनों के लाइफ में सडन शिफ्ट होगा, एंड जो सेपरेशन है वो एंड होगा। मैं तो यहाँ पे रीडिंग करने वाली थी आपके फ्यूचर स्पाउस की, मुझे लगा कि लेकिन यहाँ दोनों पाइल जो है वो एक ही जैसे आए हैं। आप दोनों जानते हो, आप दोनों रिलेशनशिप में भी रहे हो, एंड बीच में जो है आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है गाइस। लेकिन पाइल 1 में और 2 में थोड़ा सा का डिफरेंस है। एंड सो उनके जो नाम के इनिशियल्स मैं बता देती हूँ गाइस, मैंने इनिशियल्स नहीं बताए हैं अभी तक। तो उनके जो नाम के इनिशियल्स होंगे वो होंगे एस, सी, डी, ओ, पी, एच, ई, आर, एन, वी, ए एंड एफ। इस नाम से ये जो इनिशियल्स हैं वो आपके पार्टनर के हो सकते हैं गाइस। सो मुझे सब कुछ यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भले ही आपके जो पार्टनर हैं वो चाहे कुछ भी कर ले आपसे दूर होने की, लेकिन यहाँ पे प्यार वो आप ही से करते हैं गाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, चल रहे हैं। देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है वो स्ट्रांगली जो है, मुझे यहाँ पे उनकी फैमिली दिख रही है। उनकी फैमिली जो है वो कहीं बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। तो ये बेहतर आप जानते हो कि क्या सिचुएशन है। ओके, सो आपसे जैसे रेजोनेट करता है वैसे आप ले लेना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि सडन शिफ्ट होंगे गाइस 2022 में, ऐसे बदलाव होंगे अचानक से जिससे कि बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ऐसा जो है बदलाव हो सकता है, आप सोचोगे नहीं, मीन्स आपने ऐसा सोचा ही नहीं होगा, अचानक से ये चीज़ें जो है वो होंगी। एंड आपको यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये चीज़ें होंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी रीडिंग में कि आप बैठ कर किसी का वेट मत करो। पाइल 1 में भी मैंने यही कहा कि वहाँ पे भी वेटिंग वाली एनर्जी थी, तो मैंने यही गाइडेंस दिया कि आप वेट मत करो किसी चीज़ का, आप अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करो किसी अदर वे में, एंड आप उस चीज़ पे फोकस करो। ताकि आप बैठ कर वेट करते रहोगे तो इन्हें जब आना होगा वो तभी आएंगे, तब तक आप बैठ कर वेट करते रहोगे, तब तक आप और भी अगर किसी और फील्ड में आप काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो, कुछ नॉलेज मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से सेपरेशन भी होते हैं, ताकि आप कुछ सीख सको। आप टाइम अपना यहाँ वेस्ट करने के लिए नहीं आए हो इस धरती पे, कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखना होता है, लोगों की मदद करनी होती है, एक जर्नी पे होते हैं हम सब। सो उस चीज़ को टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, उस हिसाब से सिचुएशन जो है वो बदलती है। तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए।
द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल रहे हैं तो वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। द एनर्जी इज gaining momentum। वन लास्ट कार्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। सो मैंने जैसा कि कहा, आपको अगर अभी भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है या फिर कुछ भी है तो आप सरेंडर कर दो डिवाइन पे, छोड़ दो उन पे, लेट गो कर दो। कुछ भी जो है वो सिचुएशन जो है वो स्थिर नहीं होती है, वो बदलती रहती है। आप चाहते हो कि आपको आंसर्स मिले, लेकिन आप ये सोचो मुझे अभी जवाब चाहिए, तो जवाब आपको अभी नहीं मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि ये सही टाइम नहीं है आपको जवाब मिलने का। ओके, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, तो सही वक्त जब आएगा तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आपको जो भी सिचुएशन है, फिर आप सवाल के जवाब आपको चाहिए ही नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो पहले ऐसे सिचुएशन में उन्हें जवाब चाहिए होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब वो अपने इन्हीं सारे सवालों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, जब वो खुद पे मीन्स स्थिर हो जाते हैं, जब वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, मीन्स एक टाइम लगता है उन्हें प्रोसेस में, लेकिन वो जब खुद को हील कर लेते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं चाहिए होता है। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, मुझे अब कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ मुझे खुशी है, मुझे इसी में सुकून मिल रहा है, मैं खुश हूँ, तो मुझे अब कोई जवाब भी नहीं चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो आप अगर ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें गाइस। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आप उसे डिवाइन पे सरेंडर कर दो। आप बेहतर जानते होंगे कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। आप अगर ठीक कर सकते हो तो कोशिश करो, और अगर नहीं ठीक कर पा रहे हो तो सिचुएशन जो है वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, लेट गो कर दो। वो अपने आप जो है वो सब ठीक हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप शायद देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड है। सो आपको रुकना नहीं है गाइस। आप अगर नर्वस हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे करूँगा, या तो ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है यहाँ पे। सो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हर सिचुएशन में, हर जगह पे करनी पड़ती है। अगर कहते हैं ना कि झुकने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। ओके, सो थोड़ा झुक कर अगर आप अपना काम निकलवा सकते हो तो करने में क्या दिक्कत है कि नहीं। एंड यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए गाइस। थोड़ी सी आपको हेल्थ इश्यूज भी शायद हो रहे होंगे, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपको रुकना नहीं है। आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कप्स के भी कार्ड हैं, 7 ऑफ कप्स। तो आप अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने हैं। आप शायद नर्वस हो रहे हो या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। भगवान का नाम लीजिए और शुरुआत कीजिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप करना चाहते हो, तो आप बेशक करो। ये मत सोचो कि हाँ मुझे वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिला तो क्या हुआ, ऐसा कुछ मत सोचो। ये सोचो कि मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दूंगा या दूंगी। मुझे रिज़ल्ट का पता नहीं है, मैं बस अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना चाहती हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए गाइस। कमेंट करना ना भूलिए मुझे। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।